सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही है, मुनाफा। लाइक 10 रुपए की पेंसिल खरीदी, 15 रुपए में सेल की, तो 15 और 10 का जो डिफरेंस है ये क्या है, 5 रुपए। 5 रुपए क्या प्रॉफिट है, मुनाफा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस है, वो चाहता है हमें लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले, अर्न ज्यादा से ज्यादा करें, जो उनकी शेयर पे अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाए। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मोटिव ये होता है। अब ये देखें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे आएगा। लाइक कंपनी या बिजनेस अपनी सेल्स को इंक्रीज करता है, ज्यादा से ज्यादा जब सेल करेगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेचेगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अभी सेल कैसे इंक्रीज होगी, एडवर्टाइजिंग अच्छे से करेंगे, मार्केटिंग अच्छे से करेंगे, डिफरेंट ऑफर्स, बोनसेस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे सेल जो है इंक्रीज हो जाएगी। या एक और चीज भी होती है, अपनी जो कॉस्ट है कंपनी की प्रोडक्ट की उसको कम कर देंगे। जब कॉस्ट पे प्राइस जो है, कॉस्ट पर यूनिट जो है डिक्रीज हो जाएगी। लाइक 10 रुपए वाली पेंसिल जो है 5 रुपए की पड़ेगी तो कॉमन सी बात है प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। 15 रुपए की बिकनी है तो 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। अगर वही पेंसिल 8 रुपए की आपको उसकी कॉस्ट पड़ी है तो क्या आपका प्रॉफिट 7 रुपए होगा। अगर 5 रुपए की पड़ेगी तो प्रॉफिट 10 रुपए होगा। तो कॉस्ट को कम करने से भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, लाइक आप बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदें। जब बल्क में मटेरियल खरीदेंगे आपको सस्ता मिलेगा सुप्लायर से, और जो वेस्टेज है उसको कम से कम करें। अपने लेबर, अपनी मशीन जो है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, नुकसान ना हो, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। और एक्सपोर्ट वगैरह करें, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट फ्रेंचाइजी अपनी लगा के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को सेल करें, बिजनेस को एक्सपैंड करें, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जब बनाएंगे तब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आपकी जो प्रोडक्ट होगी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होगी, लोगों के लिए इस्तेमाल होगी, अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की माउथ ऑफ वर्ड क्रिएट होगी। लोग आपस में बातें करेंगे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, जिससे सेल इंक्रीज होगी आपकी और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ना, हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ये शॉर्ट टर्म होता है और इससे क्या होता है, कंपनी के जो ऑपरेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी भी आ जाती है। हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो हम अच्छे से अपने जो कंपनीज हैं उसके एनालिसिस करते हैं, अच्छे से हर काम को उसके अच्छे तरीके से, लेबर को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, मशीन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, क्वालिटी लाते हैं, जिससे हमारी कंपनी के अंदर एफिशिएंसी आ जाती है और इससे हमारे डूबने के, लॉसेस के जो चांसेस हैं, रिस्क जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। आगे नेक्स्ट आ जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम अर्निंग पे फोकस नहीं करते, हम जस्ट जो कंपनी का शेयर है, जो शेयर होल्डर की वैल्यू है, जो वेल्थ है उनकी, उसको इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं। लाइक अगर 100 रुपए का शेयर है तो हमारा मोटिव होता है कि ये जो 100 रुपए का शेयर है इसकी वैल्यू 100 रुपए है, तो इसकी वैल्यू बढ़ के 200 रुपया हो जाए, 150 रुपया हो जाए। मतलब जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, उसकी इंप्रूवमेंट के ऊपर, उसको इंक्रीज करने के ऊपर काम करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। ताकि अभी ये देखें ये कैसे होगी, शेयर की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी, जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक कंपनी के जो शेयर है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कॉमन सी बात है डिविडेंड अच्छा मिलेगा। डिविडेंड अच्छा मिलेगा तो लोगों के पास जो शेयर है वो डिमांड ज्यादा करेंगे उस कंपनी के शेयर की, क्योंकि उन्हें पता है इसके ऊपर डिविडेंड अच्छा मिलता है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसका शेयर खरीदने में फायदा है। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो कॉमन सी बात है शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और एक और तरीका भी होता है, लाइक आपने मार्केट में 1000 शेयर इशू किया हुआ है, तो जब 1000 को आप कम करके 500 शेयर पे कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, तब भी आपके जो शेयर है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर जब डिक्रीज करें, कम करें, उनको लेस कर दें, तब भी आपके जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। और क्या होता है कि आप अगर अपने कस्टमर के सामने अच्छी गुडविल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को गेन करें, अपनी ब्रांड इमेज बनाएं, नई नई प्रोडक्ट बनाएं, नई नई फ्रेंचाइजी लगाएं, जितना बड़ा बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतनी ही आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। लाइक आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम लगता है और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इसमें ना हम गेमिंग की भी बात करते हैं, लाइक जो हमारा शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो, उसकी मार्केट वैल्यू 100 से 150, 200 हो। और ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आ जाता है। लाइक वक्त के साथ साथ जो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, इन्फ्लेशन वगैरह, 100 की प्रोडक्ट 200 की होगी, तो हम ये भी देखते हैं कि हमारा शेयर जो है 100 रुपए का है वो भी 200 का हो, वो भी 150 का हो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, उसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं।
आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।